चैप्टर 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो बंदा एमसी के सिर पर टपली मारता है और कहता है कि हाँ, वो लूज़ाइनर है जिसकी वजह से तुम हमारे साथ जा रहे हो और तुम अब कहाँ देख रहे हो। जल्दी से अपने सामान को इकट्ठा करो और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर सभी क्रिस्टल को जल्दी से इकट्ठा कर लेना। एमसी कहता है कि हाँ, ज़रूर मैं कर लूँगा। फिर वो लूज़ाइनर की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ देख रही थी लेकिन कुछ भी कहती नहीं है। लेकिन एमसी सोचता है कि मैं इस बार अपनी पूरी कोशिश करूँगा और किसी को पीछे नहीं खींचूंगा। और उसके बाद लूज़ाइनर उनसे सबसे कहती है कि जल्दी करो और अपने सभी सामान को उठा लो और अपने गार्ड को डाउन मत करना। और अब हम एबिस गेट के अंदर जाने वाले हैं। सभी बंदे कहते हैं कि यस मैम, हम जलने के लिए तैयार हैं। और उसी के साथ एमसी अपनी लाइन मारता है कि मैं इस बार वर्क हार्ड करूँगा और पैसे कमाऊँगा और एबिस गेट से बाहर भी आऊँगा, वो भी ज़िंदा। फिर एमसी कहता है कि जब मैंने पिछले गेट को कंप्लीट किया तब मुझे वहाँ से शील्ड वॉरियर की एबिलिटी को मास्टर कर लिया, उसी के साथ एसिस्टेंट की एबिलिटी को भी और साथ ही साथ एक बजरकर एबिलिटी को भी। लेकिन जब मैंने एक बॉस को मारा तो मेरे पास एक बॉस लेवल एबिलिटी थी जो कि थी सुपर रीजनरेशन। तो इसका मतलब ये है कि पिछले गेट में यानी कि सी रैंक के गेट में एमसी ने उस मॉन्स्टर को, उस बॉस को मार दिया था। फिर एमसी और कहता है कि मेरे रडार चार्ट को जिसमें मैं पॉइंट को ऐड करता हूँ कैसे भी करूँ लेकिन उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं सभी एबिलिटीज़ को यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब कि मैं इन्हें फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ। और मैंने अपने पिछली बार सभी पॉइंट को मिलने के बाद उन सभी को इक्वली सब में बांट दिया था, यानी कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी और लक सभी में इक्वली बांट दिया था और कुल मिलाकर लगभग वो 100 होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस गेट के अंदर जाने लगते हैं। एमसी भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके अंदर जाता है और एक और लाइन मारता है कि आखिरकार मैं वो आदमी हूँ जिसने पिछले गेट के अंदर सभी को साफ कर दिया था और रिसाइकिल कर लिया। जैसे ही एमसी उस गेट के अंदर जाता है वो अपनी ऑब्जर्वर आई को ले स्टार्ट कर देता है जिससे वो सबको एब्जॉर्ब कर सकता है और उसकी सभी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और सब कुछ दे सकता है उसके एट्रीब्यूट पॉइंट को। तभी वो एक डिफेंस टाइप के बंदे को देखता है जिसे देखकर वो कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 12 है और इसकी सबसे कम एट्रीब्यूट पॉइंट इसकी इंटेलिजेंस में है जो कि सिर्फ 1 है। और वो ऐसे ही उसकी बुराइयां करने लगता है और वो आगे की ओर देखकर नहीं चल रहा था जिसकी वजह से वो आगे जाके एक दीवार में टकरा जाता है। और सभी लोग पीछे मुड़ते हुए देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया है। और तभी एमसी उससे कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई अर्थक्वेक नहीं आया है, मुझे लगता है कि यहाँ की ये एबिस गेट की दीवारें कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, ये शायद हिल रही होंगी। तभी वो बंदे आगे चले जाते हैं, उन पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि हाँ, हमें एक चेस्ट मिली है, जल्दी से आ जाओ। एमसी भी राहत की सांस लेता है कि चलो आके ठीक है, उन्होंने मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वो बंदे उस चेस्ट के पास जाते हुए कहते हैं कि ओह, ये तो गलती हो गई, हमारी शायद टीम में एक एसिस्टेंट नहीं है जिसकी वजह से हम इसे नहीं खोल पाएंगे, लिए लगभग एक ए रैंक की चेस्ट होगी। तभी एमसी पीछे से कहता है कि क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। एमसी आगे आता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। वो बंदे उसे हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये क्या कर पाएगा, लेकिन एमसी उस चेस्ट को खोल देता है जिसके अंदर से काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स निकल रहे थे। लेकिन वो सभी तो इसी बात से हैरान हो गए थे कि आखिर एमसी ने इसे कैसे खोला है। वो बंदे हैरानी से उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने कैसे किया है, क्योंकि एक चेस्ट को खोलने की स्किल सिर्फ एक लेवल 5 के ऊपर के एसिस्टेंट के पास होती है जो कि वो लोग सीख सकते हैं। जिस पर एमसी कहता है कि नहीं, हम भी ये कर सकते हैं, यानी कि लेवल 1 के स्क्रैवेजर्स अपनी नई स्किल्स को सीख सकते हैं क्योंकि उन्हें कई बार खुली हुई चेस्ट मिल जाती है जिससे उन्हें स्किल्स मिल जाती हैं। तभी वो बंदा यानी कि उनका लीडर उनसे कहते हैं कि क्या हम आगे चले, हम वापस आने के बाद इन सभी रिवॉर्ड्स को आपस में बांट लेंगे। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ चलो हम आगे चलते हैं, लेकिन तभी एमसी उसे रोक देता है और कहता है कि रुको, मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने कुछ तो है जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। इसलिए वो एक पत्थर उठाता है और उसे आगे फेंक देता है। जैसे ही वो पत्थर आगे जाकर दीवारों पर लगता है, उन सभी में से काफ़ी सारे ट्रैप्स बाहर निकलने लगते हैं। वो सभी ये सब देखकर ये कि इतने सारे ट्रैप्स आगे लगे हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और शौक भी थे कि आखिर एक लेवल 1 के बंदे को ये सब कैसे पता। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक लेवल 1 के हो। और पीछे हम देखते हैं कि लूज़ाइनर भी खड़ी हुई थी जो कि यही देख रही थी। सी
उस लड़की का जवाब देता है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने कई सारे ट्रैप्स को लगाया है और कई ट्रैप्स की सामना किया है, जिसकी वजह से मुझे इनसे बहुत परेशानी होती थी। इसलिए मैंने ये एक स्किल है जिसे मैंने सीख लिया है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर ट्रैप्स को देख पाता हूँ। और ये मेरी खुदकिस्मत थी कि मैंने इन ट्रैप्स को पहले भी देखा हुआ है और इस चीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, इसलिए इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन लूज़ जाइनर उसी की तरफ देख रही थी, जो कि इस बात से सहमत नहीं लग रही थी। वो बंदे कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, और सिस्टम की नोटिफिकेशन भी आती है कि आपके इस झूठ ने उन सभी बंदों पर असर किया है, जिसकी वजह से उन्हें ये सब कुछ सच लग रहा है। फिर एमसी सोचता है कि क्या मैं इतना अच्छा झूठ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सभी 100 पॉइंट्स को इंटेलिजेंस में लगाया था और मेरे इंटेलिजेंस पॉइंट अब 100 हो चुके हैं। फिर उसके बाद वो बंदा उनमें से एक स्किल को एमसी को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा ही रिवॉर्ड है, जो कि मैं तुम्हें थैंक्स के रूप में देना चाहता हूँ। फिर एमसी उस रिवॉर्ड को लेता है, जो कि एक लेवल 1 की स्किल थी। और हम देखते हैं कि एमसी कहता है कि ये लोग शायद मुझ पर अभी भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं और मेरी कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं कर रहे हैं। फिर वो आगे चलना शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ट्रेजर मिलता है। वो लोग कहते हैं कि क्या बात है, क्या ये एक सबसे ज़्यादा लेवल का ट्रेजर है, लेकिन यहाँ पर पहुँचना तो काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि अबीस के एक कमरे में बिना मॉन्स्टर्स के एक रिवॉर्ड पड़ा हुआ है? ये तो एक बहुत ही नामुमकिन सी बात है। फिर उस ट्रेजर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक टैबलेट घूम रहा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी। एमसी को भी नोटिफिकेशन आती है कि ये एक यूनिक टाइप का एबीस रूम है, जिसके अंदर बिना मॉन्स्टर्स के एक रिवॉर्ड पड़ा हुआ है। सो गाइस, आगे जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं गंगानगर घूमने गया था राजस्थान में, लेकिन वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका था। इसलिए मैं वापस तो आ गया हूँ, लेकिन बीमार हूँ, इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उनमें से एक बंदा जाकर उस टैबलेट को उठा लेता है और कहता है कि क्या यही है इस रूम का एक ट्रेजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तभी लू जैनर उसे वार्न करते हुए कहती है कि तुम इतनी जल्दी खुशी मत बनाओ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अपने गार्ड को डाउन मत रखना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर स्वैप हो सकते हैं स्पॉन। ऐसे ही वो बंदा पीछे मुड़ता है, तभी वहाँ से उस नीचे रखे कप के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लगती है। उसके अंदर रखा लाल रंग का पानी उड़ने लगता है और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि उन्होंने ब्लड ट्रायल को स्टार्ट कर दिया है। एमसी उस बंदे से कहता है कि इडियट, ये कोई रिवॉर्ड रूम नहीं है, ये तो एक ट्रैप है जिसे कि तुमने स्टार्ट कर दिया है। एमसी कहता है कि ये तो एक ब्लड नाइटमेयर है। और हम देखते हैं कि उस ब्लड के अंदर से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और वो लू जाइनर कहती है कि जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ, हमें इन मॉन्स्टर्स को मारना होगा। उन सभी मॉन्स्टर्स ने हमारे एमसी और सभी बंदों को घेर लिया था। लेकिन एमसी कोई भी घबराया नहीं था, वो पूरे कॉन्फिडेंस में था। तभी वो रिंग ऑफ वीकनेस को पहनते हुए कहता है कि अगर मुझे अपने सभी एट्रीब्यूट पॉइंट को छुपाना होगा इनसे, इसलिए मैं अपनी सिर्फ 25% ही स्ट्रेंथ को यूज़ करूँगा। फिर एमसी सोचते हुए कहता है कि जब वो मुझे स्किल मिली थी तब मैंने कहा था कि ये तो एक बिल्कुल बेकार स्किल है, जिससे मैं एट्रीब्यूट पॉइंट को अपनी मर्ज़ी से घटा सकता हूँ। लेकिन शायद मैं गलत था, कितनी भी बेकार चीज़ कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है। फिर इसके बाद वो फाइट शुरू हो जाती है। एमसी अपनी स्प्लिट डैश की एबिलिटी को यूज़ करते हुए एक मॉन्स्टर को एक स्ट्राइक में ख़त्म कर देता है। इसे देखकर तो लू जाइनर भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या हुआ, उसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन वो तो एक लेवल 1 का है। वो फिर अपनी फ़ाइट पर ध्यान देती है और उन मॉन्स्टर के साथ फ़ाइट करने लगती है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने इन्हें पीसेस में कट कर दिया है, लेकिन ये इकट्ठा हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसी बंदे की तरह बन जाता है और तभी उन्हें बताया जाता है कि ये ब्लड नाइटमेयर है, जो कि बहुत ही फ्रेगाइल होते हैं, यानी कि नाजुक होते हैं, लेकिन इनका ये अपने अपोनेंट के बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाते हैं जब इन्हें फाइट करनी होती है, अटैक करना होता है, और बिल्कुल ही उन्हीं की तरह की फॉर्म ले लेती है। वो बंदा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस पर अटैक करता है और उसकी गर्दन को उड़ा देता है। वो कहता है कि आखिर मैंने इसे मार दिया, लेकिन तभी वो किसी चीज़ को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसने उसकी गर्दन काट दी थी, लेकिन वो फिर भी उस पर अटैक कर देता है, जिस पर उसका वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है।
वो बंदा कहता है कि हम इन्हें नहीं मार पाएंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करने ही वाला था कि अचानक से हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज इसका एक ही चैप्टर आया था जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और नेक्स्ट चैप्टर शायद नेक्स्ट वीक आएगा, तो आपको तभी तक इंतज़ार करना होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।